हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल का नाम शिवा एकेडमी। आज हम करेंगे हमारा नया टॉपिक चैप्टर साउंड का, रेंज ऑफ हियरिंग। ठीक है, इससे पहले हमने यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेंज ऑफ हियरिंग। ठीक है, अब मैं इससे पहले हमने सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर जो बच्चे नए हैं, आप पहली बार देख रहे हो लेक्चर्स को, तो मेरे पीछे पहले वाले जो लेक्चर हैं उसको भी आप देखिए। ठीक है, आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप बहुत सही जगह आए हो। ठीक है, आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं बिना समय गवाए हमारे जो हमारा टॉपिक है आज का, रेंज ऑफ हियरिंग। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, मैंने एक मार्क किया है, ये इंफ्रासाउंड, ऑडिबल रेंज और अल्ट्रासोनिक। जैसा कि हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि हमारी जो ऑडिबल रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। क्लियर, ये इसकी रेंज होती है। इट मीन्स ग्रेटर देन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। क्लियर, और जो उससे लेस होती है, जैसे कि आपको ये क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे कम होती है इंफ्रासाउंड, फिर उसके बाद ऑडिबल रेंज आती है हमारी, और उसके बाद क्या आता है हमारा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड रेंज आती है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। जीरो, ठीक है ना, 20,000 हर्ट्स। क्लियर, तो ये होती है हमारी ऑडिबल रेंज। इससे नीचे होती है हमारी इंफ्रासाउंड, और इससे ऊपर होती है हमारी 20 हर्ट्स। हम कैसे कह सकते हैं 20 हर्ट्स से जो ऊपर होती है साउंड की जो रेंज होती है, अगर उसको बात करें तो वो अल्ट्रासाउंड रेंज होती है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी है कि ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स एक्सटेंडेड फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 20,000 हर्ट्स लिखा है। और 1 हर्ट्स का मतलब होता है, जो हर्ट्स होती है वो किसकी होती है, यूनिट, वो होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट। और 1 हर्ट्स का मतलब होता है 1 साइकिल पर सेकेंड। क्लियर, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें लिखा भी है हमने 1 साइकिल पर सेकेंड, उसको बोला जाता है 1 हर्ट्स। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और ये आप हमारा जो जो हमें सुनाई देती है 20,000 हर्ट्स तक सुनाई देती है। ठीक है, उससे नीचे भी कुछ जानवर ऐसे हैं, उससे नीचे वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है वो उनको ऑडिबल होती है। कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हमारे एनिमल्स हैं, उनको अल्ट्रासाउंड, इट मीन्स ग्रेटर देन 20 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी की साउंड भी ऑडिबल होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे अर्थक्वेक आता है तो कुछ जानवर ऐसे हैं उनको पहले ही आभास हो जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। मतलब अगर हम टेक्निकल भाषा में समझेंगे तो उन जो फ्रिक्वेंसी, इट मीन जो स्टार्टिंग फ्रिक्वेंसी होती है ना, बहुत लो फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, जो अर्थक्वेक आने से पहले, ठीक है, जो लो फ्रिक्वेंसी होती है, जो लो फ्रिक्वेंसी वाले एनिमल्स होते हैं जिनको सुनाई देता है, उनको पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, मतलब कुछ ट्रेजेडी होने वाली है। ठीक है, तो ये इसी वजह से होता है कि हमारे डिफरेंट रेंज है साउंड के, और डिफरेंट एनिमल को डिफरेंट रेंज में वो सुन सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, राइनोसोरस कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड। जो राइनोसोरस है वो कैसे कम्युनिकेट करता है, यूजिंग इंफ्रासाउंड। ठीक है, इंफ्रासाउंड मतलब लेस देन ऑडिबल रेंज, मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे वाली जो रेंज है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज तक उसको ऑडिबल होता है। ठीक है, उसको सुनाई देता है। वेल एंड एलिफेंट्स प्रोड्यूसेस साउंड इन द इंफ्रासाउंड रेंज। ठीक है, जो वेल है हमारे, एलिफेंट है, वो इस साउंड तक, जो हमारी लोएस्ट वाली साउंड है ना, तो वहां भी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं साउंड को। ठीक है, इंफ्रासाउंड को। क्लियर, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस एज फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड का मतलब कौन सी, स्टार्टिंग में कौन सी प्रोड्यूस करता है, वो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। इंफ्रासाउंड का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्लियर, तो वो जो अर्थक्वेक हमारा आता है, अगर आपका क्वेश्चन भी आता है कभी कंपटीशन एग्जाम में, तो आप बता सकते हैं कि अर्थक्वेक की जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टार्टिंग में, वो क्या होती है,
लेस देन कौन सी रेंज में आती है, इंफ्रासाउंड की रेंज में आती है, और लेस देन 20 हर्ट्स होती है। क्लियर। और लास्ट है इसमें आपका, जैसे फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्स आर कॉल्ड द, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 20 किलो हर्ट्स से 20,000, इट हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 किलो हर्ट्स में कितना होता है हमारा, 1000 हर्ट्स होता है। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। तो जो हमारी हायर देन 20 हर्ट्स तक वाली जो रेंज होती है और उससे ज़्यादा वाली, ठीक है, उसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, और वो कौन प्रोड्यूस करता है, डॉल्फिन, बैट्स एंड पॉर्पोइसेस। ठीक है, मैं आप इमेज, जो पॉर्पोइसेस होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा, तो ये हमारी जो ये हमारा एक्वेटिक एनिमल होता है। ठीक है, और ये हमारी जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, डॉल्फिन हो गया, बैट हो गया, ये हमारी कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इतना ही है रेंज ऑफ हियरिंग में, अगर आपको समझने के लिए क्लास 9 में यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा, इसमें एक बॉक्स में लिखा है हियरिंग एड्स। ठीक है, जैसे कि हम जैसे एज के साथ साथ हमें कम सुनाई देता है, तो उसमें हम एक मशीन लगाते हैं कान वाली। ठीक है, तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, कैसे जो हमारी साउंड वेव होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, फिर इलेक्ट्रिकल से फिर वो एम्पलीफाई होती है, एम्पलीफाई होने के बाद फिर स्पीकर से वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल को साउंड में, हायर एम्पलीफाइड साउंड वेव को, इलेक्ट्रिकल वेव को किसमें, साउंड वेव में, जो हमें ऑडिबल होती है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बेस पे ये सारा क्लियर। तो अब हम करेंगे हियरिंग एड्स, थोड़ा सा हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा ये है हमारा हियरिंग एड्स। ठीक है, ये उसी पे ही आपका वर्क करता है। ठीक है, ऑडिबल रेंज जो हमारी होती है क्या होती है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। क्लियर। तो इसमें जो हमारी हियरिंग एड्स होती है, जो मशीन होती है, जो कानों पे लगाई जाती है, जो हमारे एजिड्स, दादा दादी, नाना नानी है ना, जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, उनको कम सुनाई देता है ड्यू टू एज। ठीक है, ड्यू टू ग्रोइंग एज। क्लियर। तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं कानों की मशीन, जिसे हम बोलते हैं हियरिंग एड्स। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करती है ये आपको पता होना चाहिए। अब आप क्लास 9th में आ गए हो, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये किस पे वर्क करता है, क्योंकि अब जो आपका ना कंसेप्ट स्टार्ट हो चुका है ना, तो आपने अभी देखा होगा इससे पहले वाले लेक्चर में, तो कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको चीज़ें अब सीखनी है, लर्न नहीं करनी है, सीखनी है चीज़ें। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर है हियरिंग एड्स, जैसा आप एक बार इसको रीड कर लीजिए, मैं आपको रीड करवा देता हूँ। जैसे द हियरिंग एड्स रिसीव साउंड थ्रू अ माइक्रोफोन, किसके थ्रू रिसीव करता है, माइक्रोफोन के थ्रू यूज करता है। इट कन्वर्ट साउंड वेव टू, ये किसको कन्वर्ट करता है, साउंड वेव को, टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, अब जो हमारे पास जो साउंड वेव आती है वो कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो एम्पलीफाइड होता है। एम्पलीफाइड का मतलब होता है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं। ठीक है, जब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो वो लाउडर साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू होता है, वो एम्पलीफायर के थ्रू होता है। ठीक है, मैं इसमें मार्क भी कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, ये एक बार आप, ठीक है, ये आपका एम्पलीफायर से क्या कर दिया हमने, उसको एम्पलीफाइड कर दिया, किसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो रिसीव करे थे किसने, माइक्रोफोन ने, कन्वर्ट करे थे किसने, माइक्रोफोन ने। और दीज एम्पलीफाइड सिग्नल्स आर गिवन टू स्पीकर, अब ये किसको देते हैं, स्पीकर को देते हैं। ठीक है, ऑफ द हियरिंग एड्स, किसके, जो हियरिंग एड्स है, वन जो मशीन है उसके स्पीकर को देते हैं। और दीज द स्पीकर कन्वर्ट एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड एंड सेंड टू अवर ईयर। ठीक है, किसको वो देता है, ईयर को हमारे प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट इसमें बेटा मैं आपको बस एक, सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, बस रोल है आपका किसका, माइक्रोफोन का, ठीक है, एम्पलीफायर का, और थर्ड वन इज किसका, स्पीकर का। ठीक है, तो बस मैं आपको अब आपका एक होमवर्क है इसमें,
कि आप ना तीनों के बारे में सर्च करिए, ये कैसे किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कैसे इनका फंक्शन होता है, ठीक है। ये आपके एंड पे है कि थोड़ी सी आपको और हायर नॉलेज के लिए। क्लियर? अगर आप बोलोगे, अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको तीनों डिस्क्राइब कर दूंगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम करेंगे, ठीक है। तो आप बस बस मैं यही है आपका, अगर आपका आता है कि हियरिंग एड कैसे वर्क करता है तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो और आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है, या फिर आप अपने कॉपी में भी जहाँ आप लिखते हो नोट कर लीजिए, ठीक है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप तीनों के बारे में पढ़िए, माइक्रोफोन, स्पीकर और एम्पलीफायर के। ये आपके कोर्स में नहीं है बट आपकी जनरल नॉलेज के लिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट, आपको आना चाहिए क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है। आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको आना चाहिए आगे भी। अब आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है अपना, ठीक है ना, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बस हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, तो हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।